ये सीरीज है नंबर सिस्टम की, और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 75 तक देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक की अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। अभाज्य यानी प्राइम नंबर बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइम। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5, ठीक है, फिर 7, 11, 13, इस तरह करके चलता जाएगा, और पूरा 1 से लेकर के 100 का बीच में आपका टोटल 25 प्राइम नंबर होता है, जिसमें एक प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और 2 ही एकमात्र प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, यानी सम है। बाकी सब ऑड मिलेगा आपको। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट में देखिए 3 से स्टार्ट किया है, तो ये भी कैंसिल, 2 को छोड़ दिया है। और बी में देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये भी कैंसिल। बचा क्या? सी। आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। बोला है निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो पहले देखिए संयुक्त मतलब जान लीजिए क्या होता है, यानी कंपोजिट बोला गया है। कंपोजिट नंबर आपको बताना है। बोला गया है नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जब ये नहीं होगा, 3 ये है और 1 जो है आपका प्राइम नंबर होगा, उसी को ढूंढना है आपको। ठीक है, तो पहला देखिए जो ए नंबर में दिया है, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 का रूल क्या है कि अल्टरनेट ऐड करते हैं, तो जब 9 में 2 ऐड होगा, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। और यहाँ 0 बचा है, 11 में 0 माइनस कीजिएगा तो 11 ही आएगा। ठीक है, यानी ये आपका 11 से डिविजिबल है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको प्राइम ढूंढना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं 203, ये 7 से जब डिवाइड कीजिएगा तो पहले देखिए 2 टाइम में 14 होगा, बच जाएगा आपका 6, और फिर 9 टाइम में कट जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये जो सी वाला जो देख रहे हैं, तो हम बताए थे इससे पहले वाला सीरीज में कि कैसे पता करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो ये जो है 161, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक में है? ठीक है, तो 13। ठीक है, ऐसे 12 भी बोल सकते हैं, लेकिन 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, इसके नज़दीक में लेके चलिए। अब इससे नीचे और इसको भी लेके चलिए कि जितना भी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 और 13, इतना ही से चेक करना है। अगर इतना से कटा तो कंपोजिट हो जाएगा, नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो कट नहीं रहा। 3 का रूल क्या है कि ऐड करने पर, यानी 1, 6 और 1 को ऐड कीजिएगा तो आ रहा है 8, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 वंस का प्लेस में, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। 7 से चेक कर लिए, तो देखिए 7 से काटने पर 2 टाइम में 14 हो रहा है, बच रहा है 2 और 1, यानी कट जा रहा है 7 से। एक ऑप्शन बच गया, यानी ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बच गया आपका डी, यही आपका है प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला है। यहाँ पे x और y का सम दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई जब करते हैं तो 11 आता है। ठीक है, तो अगर हमको x और y का वैल्यू पता चलेगा, तो यहाँ बस जो पावर दिया हुआ है उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको लेते हैं, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ 5 लिए हैं और यहाँ पे 6 लिए हैं,
ठीक है, तो 11 हो जाएगा। तो -1 और इसका पावर रख दिए 5 प्लस, अब प्लस में 1, इसका पावर रख दीजिए 6। तो ये ऑड है तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 है तो ये +1 आएगा। जब -1 में +1 जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर डी होगा। लेकिन आपका माइंड में आएगा कि ये 6 भी तो हो सकता है यहाँ आगे में और ये पीछे में, ठीक है, तब वैसे में 2 आता है। लेकिन जैसा सॉल्यूशन है इसका, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 5 लिया गया है और ये 6 लिया गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा, यानी ये ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था 2 इसको, ठीक है, क्योंकि पलटने पर तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग 6 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको +1 मिलेगा और यहाँ पे कुछ भी रखिए +1 ही मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से 2 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है 0, यानी लिया है 5x और यहाँ इसको लिया है y 6 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोला है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक टुकड़ा का जो है लेंथ इतना है और 12 टुकड़ा है, ठीक है। लेकिन ये सेंटीमीटर में होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 टाइम में और ये 9 टाइम में, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 3 टाइम में, यानी 27 मीटर कपड़ा जो है आपका बेच दिया गया है, ठीक है। तो बचा कितना, 3 मीटर कपड़ा बचा है। वही पूछा है मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा है। 3 बचा है, कितना में, 30 में, ठीक है। टोटल 30 था, 30 में से 3 ही बचा है, तो इसको काट के छोटा करेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। इस तरह करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। देखिए इसमें बोला गया है यदि किसी संख्या का 1/7, ठीक है, संख्या से घटाया जाता है, मतलब एक संख्या x है, उसमें उसी संख्या का लगा है इसलिए मल्टीप्लाई 1/7 घटाया जाता है, तो परिणाम संख्या से, देखिए यहाँ पे वर्ड समझिए, संख्या से 30 कम आता है। इस संख्या से, ये संख्या हो गया और इससे 30 कम आता है इसलिए घटा देंगे इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया x माइनस x/7 और यहाँ पे x माइनस 30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ पे 7x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट और यहाँ पे x/7 और x माइनस 30, ठीक है। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो इधर देखिए माइनस हो जाएगा, 7x में x चला जाएगा तो 6x आएगा, ठीक है। और इधर क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 7x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और 7 को इधर ले आते हैं, ये -210 को इधर ले आएंगे यानी लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको जब उधर ले जाएंगे 6x को तो माइनस में 6x होगा। इस तरह से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 210। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो संख्या क्या है, 210 यानी 210 हो जाएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। मान के चलिए दो संख्या बोला है a इंटू बी, दिया हुआ है 24 और बोला है उनके वर्गों का योगफल, वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 52 हो जाता है। तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए एक चीज समझ लीजिए, जो ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के। कैसे, तो देखिए जब सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है, और यहाँ पहले से माइनस लगा के रखे हैं इसको काटने के लिए ताकि इक्वल हो जाए, इससे ये कट जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के जगह पे यानी ये जो दिया है इसके जगह पे ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल बोला है, यानी a प्लस बी आपको निकालना है, तो क्या होगा? तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस में कर दीजिए 2ab, और जो वैल्यू था, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है ये वाला, तो 52 हो जाएगा इधर, और यहाँ देखिए a प्लस बी है तो इसको इसी तरह रखिए, और यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ था 24, यानी 2 इंटू 24, और यहाँ पे 52, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 48 होगा, उसको उधर ले जाना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर 52 में ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा 48, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपका आ जाएगा इधर 100। ठीक है, 100 यानी 10 का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, यानी a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, यही पूछा गया था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से एक संख्या ले लिए, इसका 5 गुना में से 10 घटाया जाए, तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वल कर दिए। ठीक है, तो यहाँ 5x हो गया और -10 इक्वल टू 4x अब प्लस 8। ठीक है, लैंग्वेज को समझ करके इक्वेशन बना देना है और सॉल्व कर देना है, बस इसको इधर ले आइए, 4x को लेफ्ट साइड में ले आइए, और इधर जो है -10 इधर आके हो जाएगा +10, इधर घटाइए तो x आया, और यहाँ पे ऐड होकर के 18 आ गया। ठीक है, वो संख्या पूछा गया है, ये नहीं होगा यानी 18 होगा। ठीक है, 8 + 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में भी समझ में आएगा तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है, जब किसी संख्या के 8 गुने में कोई संख्या लीजिए और उस संख्या में 8 गुना कीजिए और 4 जोड़ दीजिए, तो प्राप्त परिणाम जो परिणाम मिलेगा, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, क्योंकि एक भी घटाइएगा तो 2 अंक का बन जाएगा, तो सबसे छोटा 3 अंक का संख्या 100 है, तो 100 आएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ 8x हो गया, 4 को उधर ले जाइए, -4, 8x इक्वल टू 96, 8 से डिवाइड कर दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 और 2, यानी वो संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है दो संख्याओं का योग 22 दिया हुआ है, यानी a प्लस बी, ये है। बोला है एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, और योग तो दिया ही था, एक संख्या का 5 गुना मतलब यहाँ पे देख लीजिए, एक संख्या a लिए हैं, दूसरा b, तो इसका जो है 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इसके नीचे ले आते हैं 6 के नीचे, और इसको इसके नीचे ले आते हैं, तो a/b इक्वल टू 6/5, ये a और b का रेशियो आपको पता चल गया। तो जब रेशियो बोल रहे हैं तो यहाँ भी x लगा लेते हैं और यहाँ भी x लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अब हमको a का वैल्यू पता है, ये है, और ये वैल्यू क्या रेशियो है, यानी a की जगह पे 6x और b की जगह पे 5x, दोनों मिला करके 22, 11x हो गया, दोनों ऐड करने पर यहाँ पे 22 है, कट कर दीजिए तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2, 6x था तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या गया है, तो
इन दोनों में बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सा है, 12 है, तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। छोटा बोलता है तो 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। चलिए, यदि किसी संख्या को, कोई संख्या ले लिए, 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को, मतलब वही संख्या लीजिए और 8 गुना करके उसमें 4 घटा दीजिए, घटाने के लिए बोला है, तो बराबर हो जाएगा। बस यहाँ 2x हो गया, यहाँ +20 और यहाँ 8x हो गया, यहाँ -4। 2 को उधर ले जाइए और 4 को इधर ले आए तो 20, और इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ऐसे करके। तो वो क्या गया, 6x इक्वल टू 24। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है, तो 4 है, यानी बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी जब x इंटू वाई करते हैं तो मिलता है 9375। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, दोनों में एक बड़ा ले लीजिए, मान के चलिए x बड़ा है y से, तो जब x को y से डिवाइड किया जाता है तो भागफल में क्या मिलता है, 15 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो पता कर सकते हैं, दोनों का नीचे से 1 लगा दीजिए, यानी x का रेशियो 15 है और y का 1 है। अब दोनों में क्या कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि रेशियो है, तो ये हो गया आपका 15x और इसका x हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों को यहाँ जब हम रेशियो निकाल लिए हैं और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इतना आता है, यानी 15x इंटू एक्स जब कीजिएगा तो क्या आएगा, 9375। तो यहाँ हो गया 5x² और यहाँ पे हो गया 9375। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x² इक्वल टू, पहले 1 टाइम में जाएगा ये, तो बचेगा 4 बचा, यानी फिर आपका 8 टाइम में, यहाँ 15 था, हम लोग 5 ले लिए हैं, मिस्टेक हो गया, यहाँ 15 ले लीजिए। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करना है इसको कैंसिल करते हैं। चलिए, यहाँ पे 15 से डिवाइड करना है हम लोग को, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चलिए 15 से डिवाइड करते हैं। 15 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, देखिए पहले 6 टाइम में, ठीक है, बच गया आपका 3, उसके बाद 2 टाइम में 30, फिर 5 टाइम में, क्या मिल गया, x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, तो ये 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो अब क्या बोला, इन संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 15x प्लस x इक्वल टू 16x का वैल्यू पूछा गया, तो x तो निकाल ही लिए हैं, इसमें सिर्फ 25 मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि x का वैल्यू निकाल लिए थे हम लोग। ठीक है, तो 150 हो जाएगा 6 टाइम में, बचेगा 15, 15 ऐड कीजिएगा तो 40, यानी 400 इसका आंसर हो जाएगा। तो नहीं समझ में आया है तो पीछे करके देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3, एक संख्या ले लीजिए, ठीक है, इसका 1/4 करते हैं, फिर उसका भी बोला है 2/3, कितना है, तो 32 है, बस सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, 2 से ये कट गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 32 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्रॉस होकर के 12 का 2 कैरी 1 और 18 और 1 19 हो जाएगा, यानी 192। तो 192 डी में है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बोला है यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल यानी a प्लस बी 13 दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 97 दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका गुणनफल पूछा है, तो हम बताए थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे इसको, तो यहाँ पे भी ले लीजिए। इसको पहले लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में लिख दिए 2ab और इक्वल टू में 97, ठीक है। बस जो पता है बैठा दिए यहाँ पे। देखिए a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है तो 13 हो गया, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab इक्वल टू 97। तो यहाँ पे 169 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2ab हो जाएगा और यहाँ पे 97 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको उधर ले जाएंगे और 97 को इधर ले आएंगे, तो 169 में माइनस कर देना है 97 और ये हो गया आपका 2ab, हटा दीजिए तो यहाँ 2 आया, यहाँ कैरी लीजिएगा तो 7 होगा, ठीक है। तो 2ab 2 से कट कर दिए तो a इंटू बी का वैल्यू 36 आ गया। चलिए 36 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो मान के चल ही रहे हैं तो फिर मानिए x, और क्या। इसमें जब हम लोग 13/5 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। इसको उधर ले जाइए तो x इक्वल टू 1 माइनस में 13/5 कर दीजिए। इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 माइनस 13/5, तो कितना आ जाएगा -8/5। आप देखिएगा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ किया हुआ है। क्या किया हुआ है, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हो जाएगा -48/30। ऐसा भी दे सकता है और दिया भी, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए करना क्या है, देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए। ये जो है 1/6, इसका मतलब होता है 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करके देख लिए तो एलसीएम आएगा 6 और 2 से कट कीजिएगा तो 3 और यहाँ 3 से कट कीजिएगा 2, तो आएगा 1/6। तो अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाला, ठीक है। उसी तरह जब ये जो देख रहे हैं 1/12, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो देखिए लगातार संख्या चल रहा है, 2 के बाद 3 है, फिर 3 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 5 आएगा, ऐसे करके चलेगा। तो होगा क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, फिर लिखिए प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे करके चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा आपका, तो 1/7 माइनस 1/8 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो होगा क्या, यहाँ से ये कटता जाएगा, ऐसे करके कटता चला जाएगा, यहाँ तक कट जाएगा। तो माइनस इधर से ये फर्स्ट वाला बचेगा और यहाँ से लास्ट वाला माइनस में बचेगा, यानी 1/2 माइनस 1/8, ठीक है। एलसीएम क्या आया, 8 आया। कट करेंगे 4 और यहाँ कट करेंगे तो 1, यानी 3/8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन ये तभी फॉलो होगा, ज़्यादातर देखिएगा कि कंटिन्यू दिया रहता है, 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 ऐसा चलेगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला गया है शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया, मतलब आपस में बांटा है, ठीक है। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग है। चलिए शालिनी के पास जो है इसका 1/6 भाग है,
और तनवीर के पास जो है इसका 1/4 भाग है, ठीक है। शेष भाग जो है राशिद के पास में। पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया, और 6 से कट करेंगे तो 2 टाइम में और प्लस 3 टाइम में, यानी 5/12 दोनों का मिला करके, और टोटल 1 होता है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो 1 में माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में माइनस कर दिए इसको, तो क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 माइनस 5/12, 7/12, ठीक है। ये है किसका पार्ट है, ये राशिद का है, इसी का पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 9, यानी a प्लस बी दिया हुआ है आपको 9, और उनके व्युत्क्रम का योग, मतलब कि व्युत्क्रम मतलब ऐसे होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब करना क्या है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये वाला पार्ट को, इसको, तो क्या मिलेगा आपको, तो एलसीएम में ए बी आएगा और ऊपर में आ जाएगा बी प्लस ए, और इक्वल टू में 1/2। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी लिखे या बी प्लस ए लिखे, दोनों वैल्यू सेम ही होगा, यानी 9 दिया हुआ है तो ऊपर में 9 लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे इक्वल टू में 1/2, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और ए को इधर ले आएंगे तो ए बी को, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए वैसा संख्या बनाना है कि जोड़ करके 9 आना चाहिए, यानी जब दोनों को जोड़ा जाएगा ए प्लस बी तो 9, और जब मल्टीप्लाई किया जाएगा ए इंटू बी तो 18 होना चाहिए, तो वैसा ही तोड़ना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 होता है, और 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 होता है, ठीक है। तो यही दोनों संख्या है जिसमें से एक पूछा है, तो दोनों में से एक ही संख्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो एक ही दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके छोटा है तो अनुमान लगा सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला है एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। देखिए टोटल जो है 200 में 7/10 जो है बॉय है, तो टोटल रेशियो का बात किया जाए तो 10 है, तो जब 7 बॉय है तो 3 क्या होगा, गर्ल्स, यानी 3/10 जो है गर्ल्स है, क्योंकि दोनों मिला के 10 हो जाएगा। रेशियो में टोटल है 10, और यही 10 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। बॉय का पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको अगर गर्ल्स पूछा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बॉय होगा आपका 140, गर्ल्स 60। इसका आंसर पूछा गया है छात्राओं की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इसमें बोला गया है यदि दो संख्याओं का योग 26 है, मान के चलिए एक संख्या a है और दूसरा b है, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, और उनका अंतर मतलब a में से b घटाएंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो उनके वर्गों का अंतर पूछा है, तो पहले तो वो संख्या पता कर लिए, a बड़ा है b से, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी a निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए और आधा कर देना है आपको, तो हो जाएगा 38 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 हो जाएगा। छोटा निकालना है, यानी घटा के आधा 26 माइनस 12/2, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 7। तो बड़ा वाला संख्या क्या है आपका 19, और छोटा ये, तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, 7 का 49, इसी का डिफरेंस पूछा है, घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 4 जाएगा 1,
3 यानी 312, इसका आंसर बी हो जाएगा 312। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है और एक संख्या दे दिया है 12, तो एक संख्या, पहला संख्या 12 है, दूसरा को ए ले लीजिए, ठीक है। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का, यानी जब जोड़ा जाता है इसको तो योग का ये बड़ा है, ये जो है इसका 3 गुना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होगा। अगर ये पहले से बड़ा है, अगर इधर कर देते हैं तो और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए समझ करके आपको पुट करना है। तो यहाँ 12a हो गया और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 3a, इसको इधर ला के माइनस कीजिए, 12a माइनस 3a इक्वल टू 36, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9a आएगा और इक्वल टू में 36 डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू क्या आया 4, यानी वो दूसरा संख्या क्या है 4 है, पहला संख्या दिया हुआ था, दूसरा बताना था, तो 4 हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। आगे भी सीरीज इसी तरह जारी रहेगा।